संस्थापक कविवर बृज शुक्ल घायल जी की स्मृति में हिंदी भवन दिल्ली में कविवर बृज शुक्ल घायल काव्य रत्न सम्मान समारोह और पंच रत्न कवि सम्मेलन का आयोजन साहित्य प्रेमी मंडल द्वारा किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने की। आलोक कुमार अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव संजय गर्ग और वरिष्ठ कवि और साहित्यकार कुश चतुर्वेदी जी का सानिध्य रहा। कार्यक्रम में राष्ट्र कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल, वरिष्ठ समाजसेवी और उद्यमी राम अवतार गोयल, वरिष्ठ समाजसेवी और शिक्षाविद अरुण शर्मा, वरिष्ठ शिक्षाविद डीपी जैन, वरिष्ठ समाजसेवी बसंत गोयल, योगेश गुप्ता विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन वरिष्ठ हास्य व्यंग कवि और साहित्य प्रेमी मंडल के महासचिव डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने किया। संस्था के अध्यक्ष सूबे सिंह पराशर ने संस्था की ओर से स्वागत संबोधन दिया। समाजसेवी और शिक्षाविद डीपी जैन ने बृज शुक्ल घायल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। ये कार्यक्रम संस्था के संस्थापक बृज शुक्ल घायल जी की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर से 5 कवियों का चयन कर उनका कविता पाठ होता है। साथ ही एक कवि को कविवर बृज शुक्ल घायल काव्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष ये 8वां काव्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया। इस वर्ष का काव्य रत्न सम्मान वरिष्ठ हास्य कवि अनिल अग्रवंशी को प्रदान किया गया। साथ ही जयपुर से आए अशोक चारण, इटावा से रोहित चौधरी, आगरा से भूमिका जैन और ग्वालियर से धर्मवीर धर्म का काव्य पाठ हुआ। इस अवसर पर सुभाष वशिष्ठ, अरुण जैमिनी, चिराग जैन, शंभू शिखर, पीके आजाद, राजीव राज, गजेंद्र, प्रियांशु, अंजू जैन, भावना तिवारी, खुशबू शर्मा, वंदना कुंवर रायजादा, संदीप संजर, राजपाल कसाना, उदित राज बैसला, रमेश बाबू व्यस्त सहित अनेक कवियों, साहित्यकारों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। संस्था की ओर से कोषाध्यक्ष निर्दोष शर्मा जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। कार्यक्रम को लेकर मैं बहुत खुश और आनंदित हूं, इसलिए क्योंकि जब पिताजी साहित्य प्रेमी मंडल के कवि सम्मेलन करवाते थे तो मैं देखता था जब कोई कवि बहुत अच्छी कविता सुनाता था तो उनके चेहरे पर बड़े खुशी के, आनंद के भाव होते थे। तो आज जब मैं श्रोताओं के चेहरे पर कोई भी कवि पढ़ता है और आनंद के भाव देखता हूं तो मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूं। ये अद्भुत कवि सम्मेलन है। आज हमने भाई अनिल अग्रवंशी जी को सम्मानित किया, वो यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं और आज की उपलब्धि ये रही कि उन्होंने सारे रंगों में अपनी कविताएं प्रस्तुत की और 5 काव्य रत्न आज मंच पर एक साथ उपस्थित रहे। ये इस समारोह की आज की विशेष उपलब्धि है। पहला काव्य रत्न जिन्हें मिला राजीव राज वो भी आए, जिन्हें तीसरा मिला शंभू शिखर वो भी आए, जिन्हें 5वां मिला पीके आजाद उनकी भी उपस्थिति रही। साथ में प्रियांशु गजेंद्र आए जो बाराबंकी रहते हैं और आज के हमारे दूल्हे राजा तो उपस्थित रहे ही, तो और चिराग जैन भी आए। तो 6 काव्य रत्न एक साथ एक ही मंच पर उपस्थित हों तो मुझे लगता है एक सार्थक प्रोग्राम आज साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा हुआ है। मैं अपने सभी भाइयों को जिन्होंने मन वचन कर्म से सहयोग दिया, मेरी पूरी टीम को, ये लोग कहते हैं प्रवीण शुक्ल का कार्यक्रम है, ये प्रवीण शुक्ल का कार्यक्रम नहीं है। भाई निर्दोष शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। भाई पीके आजाद, इनकी छवि आप दिखा देना, ये हमारे सचिव हैं। राजेश जी उपाध्यक्ष हैं संस्था के, उनके परिवार में आज एक कुछ शोक का कार्य हो गया था जिस वजह से वो नहीं आ पाए। और साहित्य प्रेमी मंडल एक परिवार है, इस परिवार की खुशबू इसी प्रकार फैलती रहे और पिताजी जहां भी आकाश में हो उन्हें लगता रहे कि मैंने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका रथ रुका नहीं है, उसको सब बच्चे एक साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लगातार प्रवीण जी आप आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम कवियों को जो है एक मंच लाने का काम कर रहे हैं जो आपके पिताजी करते थे। इसका मकसद क्या है, मोटो क्या है और क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि आज आपने पंच रत्न जो है अवार्ड सर को दिया है, क्या कुछ संदेश जाएगा समाज में, क्या कुछ कहें? देखिए, समाज को एक तो मूल संदेश ये जाएगा, इसमें जो श्रोता सुनने के लिए आते हैं, मैं ये कहता हूं कि 2000 करोड़ रुपए की फिल्म भी वो रोमांच पैदा नहीं कर सकती जो कविता की ताकत से पैदा होता है। कितनी बार तो मैंने देखा कि लोगों की आंखें छलछलाईं। भूमिका जैन कविता पढ़ रही थी, लोगों की आंखें तरल हो गई। अनिल जब माँ वाला गीत सुना रहे थे, मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे।
जब ओज की कविता पढ़ी जा रही थी तो लोगों ने खड़े होकर देश के लिए तालियां बजाई। ये कविता का जो आनंद है, शब्द की शक्ति की जो अवधारणा हमारे यहाँ हजारों वर्ष में विकसित हुई है, वो इस कविता के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से इस शक्ति के साथ समाज में प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती। तो उसकी प्रतिस्थापना इस काव्य समारोह के माध्यम से हुई है और साहित्य सत्य को साधने का कार्य करता है, सच्चाई को प्रकट करता है। मुझे लगता है कि जो काम टीवी नहीं कर सकता, जो दूसरे मीडिया नहीं कर सकते, ये संवाद कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है। तो ये संवाद देश का असली चित्र प्रस्तुत करता है और साहित्य के जो ये यज्ञ है, जो ये हवन है, इसमें इसी प्रकार आहुति डलती रहे तो शब्द की सार्थकता भी सुनिश्चित हो जाती है। साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना 1985 में बाबूजी ने की थी। हमारे कुल के बड़े कवि ब्रज शुक्ल घायल जी, और वो लगातार ये प्रयास करते रहते कि जितना नए कवियों को प्रोत्साहन मिले, उन्होंने कई सम्मान आयोजित किए, लगातार वर्षों तक वो इस कार्य को करते रहे। अब ये परंपरा उनके सुपुत्र प्रवीण शुक्ल, जो देश के बड़े संचालक और बड़े कवि हैं, उन्होंने ये परंपरा आरंभ की और उस परंपरा के तहत ये 8वां सम्मान जो मुझे दिया, मैं इसके लिए साहित्य प्रेमी मंडल की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विशेष तौर से प्रवीण शुक्ला भाई को। और हर वर्ष ये कार्यक्रम इतना भव्य होता है कि दिल्ली का एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम बन चुका है। ये दिल्ली का प्रतिष्ठित कार्यक्रम होने के नाते आप देखो कि लगातार 5 घंटे तक लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कविताएं इस कार्यक्रम में होती हैं और सब कवि, जो 5 नवरत्न कवि आए थे, उन्होंने बेहतरीन पढ़ा। मुझे बड़ी खुशी हुई उनको सुनकर भी। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में, आदरणीय आलोक जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद थे और तमाम हस्तियां हमारे बीच में, वरिष्ठ कवियों का आगमन हुआ, अरुण जैमिनी भाई, तमाम लोग ऐसे कवि मौजूद थे। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि इस सम्मान को पाकर मैं बहुत हर्षित हूं, गर्वित हूं, आभार व्यक्त करता हूं संस्था का। और भविष्य में इस प्रकार की ऊर्जा प्रवीण भाई में बनी रहे, वो नए कवियों को सम्मानित करने के साथ एक स्थापित कवि को सम्मानित करते हैं, जो मुझे इस बार उन्होंने किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि इस कवरेज से आप देश में साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। को नमस्कार, मैं पीके आजाद, सचिव साहित्य प्रेमी मंडल। आज साहित्य प्रेमी मंडल का एक अभूतपूर्व अनुष्ठान यहाँ हिंदी भवन में चल रहा है और आज हास्य के एक अद्भुत रचनाकार श्री अनिल अग्रवंशी जी को श्री ब्रज शुक्ल घायल काव्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। साहित्य प्रेमी मंडल प्रत्येक वर्ष एक कवि को ये सम्मान से सम्मानित करते हैं और आज उसमें श्री अनिल अग्रवंशी जी का सम्मान हुआ है। श्री ब्रज शुक्ल घायल जी ने साहित्य प्रेमी मंडल का गठन किया था और उनकी ये हमेशा उनका प्रयास रहता था कि युवा कवियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आज जो उनकी सोच थी, जो उनका रोपा हुआ ये पौधा, साहित्य प्रेमी मंडल डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के कुशल नेतृत्व में हम सब साथ मिलकर उन बाबूजी के उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पंचरत्न सम्मान से वरिष्ठ कवि को सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पंचरत्न कवि सम्मेलन है जिसमें देश भर से 5 रत्न ढूंढे गए हैं। 5 युवा कवि जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आजकल इन दिनों देश भर में, इसलिए पंचरत्न कवि सम्मेलन है। लेकिन सम्मान काव्य रत्न सम्मान है, ब्रज शुक्ल घायल काव्य रत्न सम्मान, जो श्री अनिल अग्रवंशी जी को दिया गया है। मैं अनिल अग्रवंशी जी को हृदय से बधाई प्रेषित करता हूं और साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से मीडिया के अपने भाइयों का, दबंग चैनल के माध्यम से मैं सबका आभार, सबका अभिनंदन। कोई पुत्र अपने पिता के यश को बढ़ाए और पिता को जो सामाजिक काम प्रिय थे वह करके बढ़ाए, तो ये पितृ ऋण से उऋण होने की बात है। मैं श्री ब्रज शुक्ल घायल को जानता था, वो एक अच्छे कवि थे और कविता को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम करते थे। वैसा ही प्रवीण भी करते हैं, नवोदित कवियों को भी आगे लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको मंच देते हैं। मुझे बहुत आनंद है कि मैं इस कार्यक्रम में आया। आज एक वरिष्ठ कवि सर को सम्मानित किया गया है से क्या कुछ कहेंगे सर आपके द्वारा? अनिल अग्रवंशी का सम्मान करना बहुत योग्य है।
गीता में प्राज्ञ पूजन की बात कही गई है, विद्वान की पूजन की। जहाँ सूर्य भी नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंचता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उसमें से एक बड़े कवि को छांट के उनका सम्मान किया है, बहुत आनंद है। बेटा अपने पिता के द्वारा स्थापित किए हुए काम को आगे ले जा रहा होता है तो आप ये मान के चलिए कि वो अव्यक्त रूप से अपने पिता के ही जो काम है उन्हें अर्घ दे रहा होता है। तो समाज में मानवीय मूल्यों के बोने का काम हमेशा से साहित्य ने किया है और एक साहित्य साधक होने के नाते बड़े भाई डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी जो स्वनाम धन्य साहित्यकार हैं, वे अपने पिता के द्वारा बोए हुए इस पौधे को जो उन्होंने बोया है साहित्य के लिए, उसे वटवृक्ष बनाने का काम कर रहे हैं। हम सब हमेशा से उनके साथ हैं इस पुनीत काम में।